हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। यहाँ पर आप लोगों के लिए कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो रिलेटेड है आपका लोक सेवा आयोग से, राजकीय इंटीग्रेट से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और कुछ अपडेट आपके ऐसे हैं जो 2013 और 2016 से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। पहला चीज़ तो आपको बताते हैं कि लोक सेवा आयोग से जो आप लोगों का जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट 10 से 15 दिन में डिक्लेयर होने वाला है। वो भी सभी सब्जेक्ट का चांस है कि ये 8 नवंबर से लेकर और 14 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है सभी सब्जेक्ट का। दूसरी बात यह है कि राजकीय इंटीग्रेट की जो वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है, उसमें अन्य सब्जेक्ट की भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी हैं और 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सीटों की संख्या कम भी रही है। नेक्स्ट है आपका चीज़ इसके अलावा कि वैकेंसी राजकीय इंटीग्रेट की वो दिसंबर में ही आने का चांस है, इसके पहले नहीं चांस है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपका टीजीटी पीजीटी का 2021 का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन उसमें कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परीक्षार्थी बहुत इससे मेंटली पजल्ड हैं, नेचुरल है। इसको कैसे सही हो, कैसे किया जा सकता है, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी जारी है। परीक्षार्थी मन बना रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए, यहाँ तक कि रिजल्ट को चुनौती देने की भी बात हो रही है, क्योंकि मेरिट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हाई चली गई है। और इस प्रकार का मेरिट अनएक्सपेक्टेड इसलिए और भी है क्योंकि इसके पहले सीट कम जब थी तो भी इतनी मेरिट नहीं जा पाई। तो ऑल ऑफ सडन ये सब कितना और कैसे हुआ, इस सब को लेकर के बहुत ही लोग पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हार्टली डिजेक्टेड हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। रीज़न यही है कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि मेरिट इतनी भी जा सकती है। ये अलग चीज़ है कि परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है इतने कठिन परिश्रम के बाद, 2-4 साल बाद के बाद जब एग्ज़ाम होता है, 5 साल लग जाते हैं, तो वो सोच के रहता है कि इस बार हमको कम से कम अवसर मिल जाए, और उसी के ही व्यू में वो अपनी प्रिपरेशन करता है, परिश्रम करता है। कैसे वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है सारे सर्कमस्टेंसेज में रह करके। कई प्रकार की उसके सामने चुनौतियाँ होती हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, डोमेस्टिक चैलेंजेस होते हैं, सोशल चैलेंजेस होते हैं, खुद के पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। इतना प्रिपरेशन का भी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। तो वहाँ से वो कैसे निकल करके वो उस मुकाम तक आता है, और आने के बाद अगर उसको लगता है कि रिजल्ट जो है जो डिक्लेयर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अनियमितता देखने को मिल रही है, तो उससे परीक्षार्थी बहुत ही क्षुब्ध होता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि जो वैकेंसी हो फेयर हो, एग्ज़ाम भी फेयर हो, एग्ज़ाम फेयर के बाद सिलेक्शन भी फेयर हो, और परीक्षार्थी जो तैयारी करते हैं अच्छे हैं, डिज़र्विंग हैं, एलिजिबल हैं, उनका सिलेक्शन जब होता है तो वो उनके लिए तो हितकर है ही, लेकिन समाज के लिए, छात्र के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के लिए हितकर होता है। वो रियल जेन्युइन प्रोग्रेस लाता है किसी भी नेशन को, और उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है और इस नेशन को प्रॉस्परस बनाता है। ये एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी राष्ट्र की एक मजबूत धरोहर, आधार है, जिसके बल पर सारी
व्यवस्था टिकी होती है। जहाँ शिक्षा है, संस्कार है, वहीं पर और भी चीज़ों की हम उन्नति की कल्पना कर सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो भी परीक्षार्थी हुए हैं, उनको मैं पहले शुभकामना बधाई दे चुका हूँ, पुनः दे रहा हूँ। लेकिन वो परीक्षार्थी जो किसी भी कारण से नहीं हो पाए, बहुत निराश हैं, स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, पजल्ड हैं, आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो भी कंडीशन है आप उसको देखते हुए एक नए सिरे से लगने की योजना बनावें, फिर से जुटें, फिर से डटें। डरने की ज़रूरत नहीं है, डटने की ज़रूरत है। डट जाइए, लग जाइए, आएगा समय, टाइम आता है। और सबसे ऊपर जो सुपरविज़न करने वाला है, ऊपर बैठा हुआ है, वो तो सब कुछ देख रहा है ना, उससे तो कोई नहीं बच सकता। हमें आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, लेकिन जो सबसे ऊपर सुपरविज़न बैठा हुआ है, जो सबका सुपर बॉस है, सुप्रीम फिगर है, ओमनीपोटेंट है, वो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है। आप क्या हैं वो जान रहा है, आपका लेबर क्या है वो देख रहा है। इसलिए आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और ऊपर वाले पर भी भरोसा रखिए। आपके साथ ज़रूर न कहीं चाहे लेट ज़रूर हो रहा है, जस्टिस होगा, ये टाइम ज़रूर रहेगा। और किसी को कोसने से भी कुछ होता नहीं है। जैसे कि भाग्य को कोसना, अपने तकदीर को कोसना, अपने कर्म को कोसना, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। कई लोगों के फ़ोन आए, ऐसी सी बातें लोग किए, मन बहुत ही उदास करने वाला, निराश कर देने वाला, हताश कर देने वाली की बातें आई। हम तो लोगों को केवल कंसोल करते समझाते ही इतने टाइम में बीता है। कई समय से हम बहुत ज़्यादा व्यस्त भी, बिजी भी चल रहे हैं कुछ रीजन से, और हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आगे मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो टाइमली अपलोड होता रहे। एक चीज़ और भी है, मैं वीडियो तभी अपलोड करना चाहता हूँ जब मुझको कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिल पाती है, या मुझे लगता है कि यह वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता है, तब मैं अपलोड करता हूँ। और वही चीज़ बताने का प्रयास रहेगा, वही चीज़ समझाने का प्रयास रहेगा, और वही चीज़ पढ़ाने का प्रयास रहेगा जो अपने स्वयं में हो, खुद में हो। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास होता है उसी से कार्य करना ही बेहतर है। और आप लोगों को इतना कहेंगे ज़रूर कि इन केस अगर आप थोड़ा बहुत कहीं चूक गए हैं, आप लगे रहेंगे। वैकेंसी तो आनी ही है, इलेक्शन आपका ज़रूर है 2022 का, लेकिन उसके पहले वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है उसके पहले रिटन का एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो आप रिटन एग्ज़ाम यदि नहीं भी हो पाता है तो इलेक्शन के बाद वो रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन वैकेंसी उसके पहले आने के चांस हैं। ये वैकेंसी आपकी 24,000 से 27,000 तक आने की संभावना दिख रही है। और इसमें टीजीटी, पीजीटी के अलावा प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आएगी। अब आती है बात 2013 का, जो अवशेष पैनल का मैटर था, जो लास्ट तक अभी तक वैकेंट रह गया था, और उसके लिए अवशेष पैनल जारी करके उन लोगों को, अभ्यर्थियों को चांस दिया जाएगा जहां पर सीट अभी तक रिक्त रह गई थी। वो कार्य आपका 20 नवंबर के बाद होगा। उसमें जो भी सब्जेक्ट रह गए थे, वो सारे सब्जेक्ट के परीक्षार्थी जिनका कुछ अंक के नाते वो सीट नहीं मिली, कुछ लोगों का सीट अलॉट हुआ था, उसके बाद वो सीट कैंसिल हो गई थी, उन लोगों को चांस मिलेगा। 2016 में जो वेटिंग लिस्ट की मैटर है 10% का, आपको बताए थे 7 नवंबर के बाद ही उसका होगा। हाँ, आपको बताना एक चीज़ और था, देखिए माइंड में आ गया, आपका 9 और 10 में एक मीटिंग होने वाली है, महत्वपूर्ण मीटिंग है। उसमें 10% को लेकर के तो मीटिंग है, श्योर है, उसमें मैटर है, वो तो हम जान रहे हैं कन्फर्म। एक मैटर और भी हो सकता है, वैकेंसी को लेकर के चर्चा हो सकती है। दूसरी जो ये आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की गई है 2021 का और 2021 में टीजीटी पीजीटी का, इसको लेकर के वैकेंसी कब तक ज्वाइनिंग करा ली जाए, कैसे करा ली जाए, इसकी सारी योजना बन रही है। सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर किया गया है अभी तक। ये है आपके सामने। नेक्स्ट है आपका जो है इसके बाद कि जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में क्या योग्यता होगी।
योग्यता आपकी वही रहेगी, उम्र में भी बदलाव होने के चांसेस नहीं हैं। एक चीज़ केवल होगा क्या कि आप का जो सीटों की संख्या है उसमें कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, जो बताया जा रहा है, ये चीज़ हो सकता है। और ऐसे ही राजकीय ग्रेड में भी 8 से 12 हज़ार की वैकेंसी आने के चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी जो डिग्री कॉलेज से रिलेटेड था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 13 को सेकंड चरण का है। एडवर्टीजमेंट 50 जो आपका है, फर्स्ट जो शिफ्ट था चरण का जो एग्ज़ाम था वो 30 अक्टूबर को था, सेकंड 13 अक्टूबर को है, 13 नवंबर को है, और उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट है, तीसरा चरण, वो है 28 नवंबर को। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप लोगों से फिर एक बार कहेंगे, जितने सफल अभ्यर्थी हुए हैं, परीक्षार्थी हैं, वो सभी को शुभकामना है, बधाई है। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ, इन सब की शुभकामनाएँ, बधाई, हार्दिक बधाई आप सबको। और एक चीज़ और इसमें कि आप सभी लोग एक बार फिर कहेंगे जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, उन्हें हताश, निराश, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लगने की आवश्यकता है। टाइम विल कम इन योर फेवर, नो डाउट, एंड you will get your success, you will receive your achievement, so you will have to work hard again, and I hope all of you will be successful one day। इस विश के साथ और एक उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि आप लोगों के साथ फेयर कार हो, फेयर एग्ज़ाम हो, फेयर सिलेक्शन हो, फेयर ज्वाइनिंग हो, ताकि फेयर एजुकेशन मिले। फ्री एजुकेशन की बात चलती है तो मेरे मन में ही बात आता है, मैं कहीं बात बोलता हूँ तो कहता हूँ फ्री एजुकेशन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, फेयर एजुकेशन भी होना चाहिए। फ्री के साथ फेयर एजुकेशन भी होना चाहिए, और फेयर एजुकेशन के साथ फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, और फेयर एग्ज़ाम के साथ फेयर रिजल्ट आना चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, फेयर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से जब होगा तो कोई भी राष्ट्र कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा उन्नत करेगा, विकास करेगा, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा। और ऐसी शुभकामना है कि अपना राष्ट्र, अपना वतन भी आगे बढ़े, विश्व में हर जगह शांति रहे, क्योंकि हम सभी लोग वसुधैव कुटुम्बकम के जो है धारणा रखने वाले, मान्यता को रखने वाले लोग हैं। तो वसुधैव कुटुम्बकम का जो है भाव लेकर के कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, अपना ही घर है, इसको हम अच्छा बनाएं, सभी लोग शांति से रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ जिस प्रकार का संदेश हमें मिलता है दीपावली में कि सबका घर रोशन हो। एक चीज़ और कहेंगे, इस कोविड-19 में बहुत ऐसे भाई थे, बहुत ऐसे साथी थे, मित्र थे, बहुत ऐसे प्रियजन थे, बहुत शुभचिंतक थे, बहुत जाने में थे, बहुत अनजाने में थे। ऐसे बहुत जगह हो गई हैं जो वहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी घटी है। उन सबके प्रति संवेदना है, सहानुभूति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उस परिवार को, सभी परिवार को इतना संबल प्रदान करे, इतना बल दे, इतना साहस दे, सहनशीलता दे, धैर्य दे, और आगे बढ़ने के लिए उनको ईश्वर मदद करे। और जो भी अपने सैनिक, जो अपने राष्ट्र के लिए, वतन के लिए, देश के लिए अपने परिवार को न जाने कितने पीछे छोड़कर आगे बढ़ करके देश, राष्ट्र, हम लोग की रक्षा करते हैं, और वो आज हम लोग के बीच में वो नहीं हैं, उन सब के प्रति भी भावभीनी श्रद्धांजलि, सहानुभूति, और ऐसी आशा करते हुए ईश्वर से कि पूरे राष्ट्र के लिए, सभी के लिए बेहतर हो सके, अच्छा हो सके, ऐसी शुभकामना के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामना आप सबको एक बार फिर। और आगे जो भी हमको अपडेट होता है बोर्ड से या कोर्ट से, आपके लिए लाएंगे। 25% का मैटर जो होगा वो मीटिंग के बाद जो ऐसा क्लियर होगा आपको बताएंगे कि 2016 में 25% का वेटिंग आ रहा है कि नहीं, वो आपको हम एग्जैक्ट जानकारी दे देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।